हेलो बच्चों, आप सब अच्छे हैं ना? बहुत आप खुश है ना? आज हम एक बाइबल हीरो के बारे में देखना चाहते हैं। ठीक है, आप तैयार है? तैयार हो जाइए। वेरी गुड। तो ये कौन है पता है? इन्हें प्रभु का परमेश्वर का दूत आकर ये व्यक्ति को कैसे बुलाया पता है? इन्हें कहा, हे सूरवीर सूरमा करके बुलाया। सचमुच में ये तो हीरो होगा ना, तभी तो स्वर्गदूत आकर इस तरह कहा, है कि नहीं? पता है आपको, वाक्य में ये तो डरपोक था जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। वो डरपोक था, वो डर के मारे अपने आप को छिपा रहा था। लेकिन वहां पर स्वर्गदूत आकर ये डरपोक से कहा, हे सूरवीर सूरमा करके। कई बार हम ऐसे ही होते हैं ना, डर के मारे बैठते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा आकर हमें बहुत ही ऐसे सूरवीर सूरमा करके बुलाते हैं, है ना? ठीक है, कौन है ये व्यक्ति? इनका नाम है गिदोन। ये हम कहां पढ़ते हैं? न्यायों की किताब 6 अध्याय से लेकर हम इनके बारे में, गिदोन के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये न्यायों का किताब जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसे आप लोग नावल वगैरह पढ़ते हैं, है ना? तो इसी तरह ये किताब जो है वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप बाद में ना पूरी किताब को एकदम बैठ के पढ़ लेना, इसमें बहुत ही सूरवीरों का इतनी अच्छे से कहानियां संभव जो है इसमें से हम पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ठीक है, ओके। तो इस समय में क्या हुआ था? गिदोन के समय पर इजराइल लोग ने पाप किया। पाप के चलते, पाप मतलब पता है क्या? पाप मतलब परमेश्वर को भूल जाते थे इजराइल लोग। परमेश्वर के विरोध में मूर्ति पूजा करने लगते थे और कई अन्य देवताओं को ये लोग पूजित करते थे, परमेश्वर को भूल जाते थे। तो यही परमेश्वर का विरोध बड़ी पाप होती है। ठीक है, तो जैसे पाप करते हैं तो परमेश्वर क्या करते थे? इन लोगों को अन्य राजा, जो इजराइल राजा को छोड़कर कोई भी अन्य राजा होता है, उन राजा के, फलिस्ती या मिदान, ऐसे राजा के हाथ में प्रभु क्या करते थे? परमेश्वर इजराइल लोगों को सौंप देते थे। ऐसा ही एक समय पर था। तो इसके बाद क्या होता है? अवसर, अगर न्यायों के पूरा किताब में यही चीज को आप देख सकते हैं। इजराइल लोग पाप करते हैं, परमेश्वर उन्हें अन्य राजा के हाथ में सौंप देते हैं। फिर इजराइल लोग क्या करेंगे? चिल्ला उठाएंगे, हे प्रभु हमें बचा, ये राजा हमें बहुत दबा रहा है, ये राजा हमें बहुत कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है करके। जैसे ये चिल्ला उठते हैं तो प्रभु क्या करेंगे? एक न्यायी को भेजेंगे, एक जज को भेजेंगे, उन्हें छुड़ाते हैं। फिर कुछ समय ये चुप रहते हैं इजराइल लोग, फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा अपना काम शुरू करेंगे, पाप शुरू करेंगे। जिस तरह से आप घर पे बैठते हैं, कुछ नॉटी करते हैं, तो मम्मी क्या करती है? ऐसे नहीं करना बाबू करके आपको कहते हैं, तो थोड़ी समय आप चुप रहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? वही नॉटी, वही जो काम नहीं करना चाहिए वो करने लगेंगे, है ना? तो इसी तरह, लेकिन ये बड़े पाप कर देते थे, बुरा पाप, परमेश्वर के विरोध में पाप कर देते थे। ठीक है, तो ऐसे समय था, ऐसे समय पर अभी ये पाप के चलते परमेश्वर ने इन लोगों को मिदान राजा के हाथ में दे दिया था। कौन राजा? मिदान राजा। तो अभी इजराइल कहाँ है? मिदान राजा के हाथ में है। मिदान राजा इनके ऊपर राज्य कर रहा था। वो पता है कैसा वो राज्य किया? बहुत डरते थे सारे इजराइल, सिर्फ गिदोन नहीं, पूरे इजराइल डरते थे। डर के मारे उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपने घर पर भी नहीं रह पाते थे। उन्होंने जाकर कहीं कूफे के अंदर, पहाड़ों पे अपने आप को छुपाते थे, क्योंकि इतना बुरा था ये मिदान का राजा। ऐसे ही समय पर तो अभी यहां पर हमारा हीरो आ रहा है। कौन है? गिदोन। या गिदोन, उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने थोड़ी सी गेहूं रखा था। वैसे ये मिदान लोग क्या करते थे? जब भी किसके पास भी गेहूं या भेड़, बकरी, बैल कुछ भी होता है इजराइलों के पास, ये मिदान आकर उन्हें चोरी करके ले जाते थे, उन्हें जबरदस्त करके खींच के ले जाते थे। इसीलिए इजराइल लोगों को छुपा छुपा के रहना पड़ता था। तो ऐसे समय पर यहाँ पर गिदोन के पास थोड़ी सी गेहूं थी। इन्होंने क्या किया? उसे झाड़ने के लिए दाखरस की गुंड में लेकर गया,
ताकि कोई ना समझे यहाँ पर गेहूं को कोई जाड़ेगा करके नहीं समझेंगे ना, क्योंकि वो दाखरस का गुंड है, वहां पर कौन गेहूं को जाड़ेगा। तो इसीलिए गिदोन ने वहां चुप के उन्होंने क्या किया, अपने आप को छुपाया और वहां से उन्होंने अपने गेहूं को झाड़ रहा था। वो भी डर के मारे, कोई नहीं देखना है, किसी को नहीं पता होना है करके ऐसे डर के मारे उन्होंने झाड़ रहा था। पता है क्या हुआ? हाँ, अचानक वहां पर एक व्यक्ति आ गया। बाप रे बाप, बहुत डर जाते होंगे ना गिदोन ने, लेकिन पता है वो कौन आया था? वो तो एक स्वर्गदूत था। वाह, बहुत अच्छा लगेगा ना, जैसे एक एंजल आया है तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। इसी तरह यहाँ पर गिदोन के पास जब स्वर्गदूत आया तो इन्होंने, स्वर्गदूत ने आकर गिदोन से कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है करके ऐसा बोले तो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। हम डर के मारे रहते हैं, लेकिन स्वर्गदूत आकर हमें ऐसा कहेंगे तो कितना अच्छा लगता। तो लेकिन यहाँ पर गिदोन कहता है, क्या प्रभु, अगर आप हमारे संग है तो हमारे लिए ऐसे दुख क्यों होगा करके उन्होंने कहा। तब स्वर्गदूत ने कहा, तू चिंता मत कर, तुम्हें क्या करना है, तू अपनी शक्ति जो है तेरे पास, इसमें से तू जाकर इस्राएलियों को क्या करना, मिदानों के हाथों में से तू छुड़ा लेना करके स्वर्गदूत ने कहा। तब गिदोन ने क्या कहा पता है क्या? प्रभु आप, मैं वैसे ही डर के मारे यहाँ छुपा हुआ हूं, मैं कैसे इजराइल को छुड़ाऊंगा? वैसे भी मैं तो बहुत कंगाल हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मेरा घराने छोटा है, ये है वो है, बहुत सारा इन्होंने ऐसा मना कर रहा था बोल बोल के। जैसे मम्मी आपसे कुछ काम करने के लिए चाहते हैं तो काम मांगते हैं तो आप क्या करते हैं, मम्मी अब से नहीं होगा, मैं अब नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता, ऐसे बहुत सारे बातें बोलते हैं ना। तो इसी तरह शायद कुछ विधान यहाँ पर गिदोन ने कहते थे, लेकिन ये छोटी मोटी काम नहीं है, सारे इजराइल को मिदान राजा के, उनकी सेना के हाथ से छुड़ाना है, बहुत बड़ी काम है ना, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कहा, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, नहीं नहीं, तू निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसीलिए तू क्या करो, मिदानियों को ऐसा मारेगा जैसा एक मनुष्य को एक व्यक्ति मारता है, तो इसलिए जरूर तू क्या करेगा, विजय पाएगा, तू जा करके परमेश्वर का दूत उन्हें कहते थे। इसके बाद बहुत सारे बातें परमेश्वर के दूत और इनके बीच में हुआ करता था। तो गिदोन ने परमेश्वर के दूत को बलि चढ़ाया था वहां पर ले आके, और इसके बाद युद्ध में जाने से पहले एक बात को करने के लिए परमेश्वर का दूत उन्हें कहते थे गिदोन को, क्या पता है? वो ये है कि परमेश्वर का दूत ने कहा, तू अन्य देवता की वेदी को तूने हटाना है, उसे तोड़ डालना है। जो असेरा बोलते हैं, असेरा की देवी को ये इजराइल लोग वेदी बनाकर वहां बलि चढ़ाते थे। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत ने कहा, इसे तू हटा दो, और क्या करना है, वहीं पर यहोवा परमेश्वर के लिए अपने पिता के बैल में से एक बैल को लेकर उसमें बलि चढ़ाना, उस वेदी में करके परमेश्वर ने कहा। इसी तरह उसी रात में गिदोन ने क्या किया, उसी रात को ही उस असेरा देवी की वेदी को हटाकर वहां पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, उस ऊंचे चट्टान पर, और परमेश्वर के लिए अपने पिता के बैल में से एक वेदी बलि उन्होंने चढ़ाया। इस बातों को देखकर उनके मिदान के लोग बहुत ही गुस्से हो गए, सारे लोग बहुत ही गुस्सा हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, अब परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी तरह एक डिटेल्ड बताया था, तुम्हें कैसे अभी मिदान से लड़ना है करके। कैसा है पता है, परमेश्वर तुम्हें क्या क्या ले जाना है युद्ध करने के लिए, और तेरे संग कौन होना है, कितने लोग होना है, कहाँ जाना है, बाप रे, हर एक बातों को परमेश्वर ने गिदोन को बताया था। ठीक है, अगर बच्चों आप और हम परमेश्वर की अच्छे बच्चे रहेंगे, परमेश्वर की बात को मानेंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमें भी बताते हैं कि हमें कहाँ जाना, कैसे रहना, किसके साथ रहना, क्या पढ़ाई करना, क्या कहाँ काम करना, हर बातों को प्रभु क्या करेंगे, हमें बताते हैं। अगर हमारे लिए सुनने के कान है तो जरूर प्रभु क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, अभी यहां पर आइए, जल्दी से हम कहेंगे। ओके,
ठीक है। अभी गिदोन से परमेश्वर ने कहा तेरे पास अभी युद्ध करने के लिए बहुत लोग हैं। अगर तेरे इजराइल लोग क्या है पता है, हमेशा अपने बारे में बढ़ाई करते रहते हैं, इसीलिए आपके पास बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए तुम्हें क्या करना है, अभी लोगों को कम करना है। ठीक है, तो इसलिए प्रभु ने उनकी एक योजना किया, तू क्या कर, अपनी सारी सेना के पास जाकर ये प्रचार करो, अब जितने डरपोक है, जो लोग डर के मारे थर थराते हो, वे सारे अब निकल जाओ, अपने घर पर चले जा करके बोलना करके प्रभु ने कहा। जैसे ही ऐसे ही गिदोन ने बोला तो पता क्या हुआ, उसमें उनके साथ, गिदोन के साथ जितने लोग से, उन सारे लोगों में से 22,000 लोग अपने घर पे लौट गए। बाप रे बाप, देखो कितने लोग डर के मारे वहां पर खड़े थे, है ना, युद्ध करने वाले। अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। एक कंपटीशन में आप भाग लेते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि यहोवा हमारे संग है, इसलिए हमें नहीं डरना चाहिए। लेकिन ये लोग डरते थे, इसलिए प्रभु ने कहा जितने डर रहे हैं सारे सब लोगों को अपना घर लौटने के लिए बोलो करके, तो 22,000 लोग लौट गए थे। तो अब केवल 10,000 लोग गिदोन के पास थे। फिर भी प्रभु ने कहा नहीं, अभी भी ज्यादा है, आप लोग वैसे भी अपने बारे में बढ़ाई करना बहुत ही आप लोग करते हैं, इसीलिए अब भी आप लोगों को कम करना है। इसीलिए परमेश्वर ने पता है एक योजना किया। एक सोता था वहां पे, प्रभु ने कहा उस सोते के पास अपने सारे लोगों को ले जा करके, गिदोन ने अपने सारे लोगों को सोते के पास लेकर गया। प्रभु ने कहा जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपट चपट करके पिएंगे उनको अलग रखना, और वैसे ही जो घुटने टेके पिएंगे उनको अलग रखना करके। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन परमेश्वर का बात को हमें मानना है ना। कई बार ऐसा होता है, ये क्या तरीका है करके हमारे जीवन में भी, है ना बच्चे। लेकिन प्रभु अपनी योजना को जरूर करेंगे तो पूरा करेंगे, लेकिन हम उसे समझना थोड़ा सा हमें लगता है कि ये क्या पागलपन करके, लेकिन वो पागलपन नहीं है, बस हमें आज्ञाकारिता रखना है परमेश्वर को, जैसे गिदोन किया था, है ना। ठीक है, तो इसी तरह प्रभु ने कहा तो गिदोन ने वैसा ही कहा लोगों से। तो लोगों से पानी पीने के लिए बोला है, तो उस सोते में से कुछ लोग क्या किया पता है, उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया और चपट चपट के उन्होंने पानी पिया, और कुछ लोग क्या किया, घुटने टेका और पानी पिया। तो प्रभु ने कहा जितनों ने अपने हाथ में पानी लेके चपट चपट कर पिया है उन लोगों को गिनो, उन्हें अलग करो करके। देखा कितने लोग वैसा पिया, 300 लोग, सिर्फ 300 लोग ही ऐसे पिया। तो प्रभु ने कहा बस इतने ही लोग तेरे लिए काफी है, इन लोगों को लेकर तू अब क्या कर, युद्ध में जाना है करके प्रभु ने गिदोन से कह दिया था। ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी बात है, जब उस रात में अपनी छावनी पर गिदोन और 300 लोग थे, और वहां पे दूसरी जगह पर दूसरी छावनी मिदान के लोग, वहां पर उनकी सेना, वहां पर वो समुद्र की भाल के ऐसे ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे थे, मिदान के लोग और बाकी लोग सारे। तो प्रभु ने कहा जरूर इसे देखकर हमें डर जाएंगे ना, हमारे पास बस 300 लोग ही हैं, लेकिन उनके विरोधी मिदानों के पास तो इतने ज्यादा लोग हैं। तो इसलिए प्रभु ने कहा तो डरो मत, अगर तुम्हें ऐसा कुछ होता है तो ऐसा काम कर, तू क्या कर, अपने सेवक फूरा को अपने संग लेकर उस छावनी के पास जाकर वहां क्या हो रहा है करके तूने सुनना करके प्रभु ने कहा। ठीक है, देखो यहां पर प्रभु कहता है तो अपने पास एक सेवक, फूरा नामक एक सेवक को ले जाना करके। देखो प्रभु चाहते हैं, जानते हैं आपके साथ कौन होना चाहिए करके। ठीक है बच्चों, आपका दोस्त तक भी अब प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु मेरे दोस्त को मुझे कैसे चुनना है और कौन मेरे दोस्त होना है करके। ठीक है, क्योंकि प्रभु हर एक बातों को हमारा ख्याल करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने उनका साथ उस सेवक को लेकर गया, तो वहां पे क्या हो रहा था पता है, 2 व्यक्तियों ने मिदान की छावनी में बातें कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे पता है,
एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, देखो मैंने एक सपना देखा, पता है उसमें क्या हुआ? एक रोटी जो इज़राइल की डेरे से आया और हमारे डेरे के पास आकर क्या किया पता है? वो रोटी ने वो आया, लुट के आया, लेकिन आकर हमारी डेरा को गिरा दिया करके उन्होंने कहा। ये सुनकर तुरंत दूसरा व्यक्ति ने क्या कहा पता है? ये तो जरूर वो गिदोन का ही तलवार होगा, हम सबको वो मार डालेगा, उनका परमेश्वर उनके साथ है करके उन्होंने इस तरह कहा। तो इस तरह ये बातों को सुनकर अभी थोड़ा सा गिदोन के दिल में थोड़ा सा अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया, उसी रात अपने 300 लोगों को 100-100 करके बांटा और कहा, जो मैं कर रहा हूं वैसे ही तुम लोगों को करना है करके उन्होंने कहा। कहकर उनके हाथों में क्या दिया पता है? एक नरसिंगा, एक काली घड़ा और एक मशाल, एक तीवटी, एक मशाल दिया। ये तीनों चीजों को उनके हाथों में दिया और कहा, जो मैं कर रहा हूं वैसे ही तुम लोग भी करना, ताकि परमेश्वर हमारे लिए एक विजेता को देंगे करके। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, अपने साथ 100 लोगों को लेकर और 100 और दूसरा और 100 लोगों को अलग अलग रखकर उन्होंने लेकर गया और उन्होंने इस तरह किया। उन्होंने नरसिंगा फूका और ललकारा और क्या किया, उस खाली घड़ा को तोड़ डाला और मशाले को दूसरे हाथों में ऊपर किया, ऊंचा किया है। तो इसी तरह करा तो सारे 300 व्यक्तियों ने, इनके गिदोन के साथ जितने सारे 300 लोग थे, उन्होंने भी इसी तरह किया है। तो इन्होंने ललकारा है परमेश्वर का तलवार और गिदोन का तलवार करके इन्होंने चिल्ला उठे थे। क्या चिल्ला उठे थे? यहोवा की और गिदोन का तलवार, यहोवा की और गिदोन की तलवार करके उन्होंने चिल्लाए उठाया, ललकारा। तो क्या हुआ पता है? इन्होंने जिस तरह नरसिंगा फूके और उस घड़ा को तोड़ डाला और मशाल को उसने उठाया, तो मिदान की छावनी में परमेश्वर ने उनको ऐसा कर दिया, उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार डाला और सारे लोग मर गए, एक दूसरे को मार डालकर मर गई थी। उसी दिन परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा एक बहुत बड़ी विजयता को इजराइलियों को दिया था। ठीक है, आपको समझ आया? है तो ये डरपोक था सारे इजराइल, सिर्फ गिदोन नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूं तो डरना नहीं करके। इसीलिए उस दिन बहुत बड़ी एक विजयता मिली और उसके चलते 40 साल तक इजराइल शांति से अपना जीवन बिताया। इसका मतलब एक पीढ़ी तक वो बिल्कुल अच्छे शांति सुविधा जीवन जी रहे थे। बच्चों, आपको समझ में आया? तो इसीलिए अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हमारे लिए बहुत ही आशीषें हैं। आशीष सिर्फ नहीं, परमेश्वर हमारे संग है तो हमें प्रभु एक शूरवीर बनाते हैं और हर एक बातें डिटेल में हमें बताते हैं, हमें क्या करना क्या नहीं करना, कौन हमारा संगति में होना है, किसके साथ हमें रहना है, कैसी प्लान आइडिया सारे, अगर आपकी पढ़ाई की आइडिया क्यों ना हो या आपकी परिवार में कैसे रहना की आइडिया क्यों ना हो, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना आइडिया क्यों ना हो, या आपकी नौकरी की आइडिया क्यों ना हो, परमेश्वर आपको सब बताते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।